शादी में देरी से कैसे बचें जब उम्र निकलती जा रही हो, रिश्ते बार बार टूटते हों और हर तरफ से बस निराशा ही हाथ लगे तो मन टूट जाता है। माता पिता के रूप में जब हम अपने बच्चों की चिंता में रातों की नींद भी खो देते हैं ना, तो सिर्फ एक सवाल परेशान करता है कि भाई मेरे बच्चों का शादी कब होगा, कब हम अपने नाती पोतों के साथ खेलेंगे। हम बहुत कुछ करते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, लेकिन जब हर प्रयास व्यर्थ हो जाए तब दिल यही कहता है काश कोई चमत्कार हो जाए। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऐसा ही एक अद्भुत उपाय, दिव्य उपाय और त्वरित फल देने वाला उपाय, जो विशेष रूप से रात के समय किया जाता है और जिसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि सिर्फ 21 दिनों के भीतर ही इसके असर 100% दिख जाते हैं। मतलब ये है कि कहने का कि शादी पक्की 100%। अगर आप भी अपने बेटे या बेटी के विवाह को लेकर के चिंतित हैं और लगता है कि जैसे जीवन की सारी खुशियां ठहर सी गई हों, तो यह उपाय आपके लिए मन में निराशा जो है वो हटाएगा और आशा का दीपक जलाएगा। आपके घर में बच्चों की शादी होगी, शहनाई बजेगी, ठीक है ना। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वो आप चाहे तो शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार को कर सकते हैं। रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र पड़ जाए अति उत्तम है, वो तो सोने पर सुहागा वाला हाल है। नहीं तो आप किसी भी रविवार में कर सकते हैं यह उपाय, पर उस समय शुक्ल पक्ष चलना चाहिए, ठीक है। शुक्ल पक्ष वह क्षण होता है जब सूर्य भगवान अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने भक्तों पर बरसाते हैं। इस उपाय की खासियत ये है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह न केवल आपके बच्चों के विवाह के योग को सक्रिय करता है, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन में भी स्थिरता लाता है, प्रेम लाता है और सुख को लेकर के आता है। क्या करें इस दिन? तो अगर आपके बेटे या बेटी के विवाह में बार बार रुकावटें आ रही हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, तो यह उपाय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, प्रेम के साथ करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने लगती है। एक और विशेष, आप फ्री में हमसे अपने बेटे या बेटी की या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर अपना बायोडाटा या कुंडली भेज सकते हैं। मैं हर दिन सिर्फ 5 लोगों की कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करता हूं, तो टॉप 5 में आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो हमारा कहां से देख रहे हैं और यह उपाय किसके लिए करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह आशा से भरा चमत्कारी वीडियो। सबसे पहले हम पूजा की सामग्री तैयार कर लेते हैं। क्या क्या चाहिए? तो इसके लिए आपको चाहिए श्री राम दरबार का एक फोटो, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सब कोई एक साथ राम दरबार की वो वाली फोटो आप ले आइए। छोटी बड़ी कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो आपके पास। 5 शुद्ध देसी घी के दीपक आपको जलाने हैं। घी जो आप खाते हैं वो डालडा नहीं, घी का दिया आपको जलाना है। यहाँ पर दिया जो है वो आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं 5, या फिर आटे के दिए जो है वो 5 बना लीजिए। 5 चाहिए आपको हरी इलायची, 5 चाहिए आपको हरी चूड़ियाँ हो गई। हरी नहीं मिले तो आप लाल भी ले सकते हैं, ठीक है। सुहागिन का प्रतीक लाल। ये उपाय आप चाहे लड़का के लिए करें या लड़की के लिए करें, सामान आपको सब वही सेम जो है मैं बोल रहा हूँ वही चाहिए। तो आपका चूड़ी हो गया 5। उसके बाद एक मेहंदी का कोन ले लीजिए, जो 10 रुपए वाला एक कोन आता है ना मेहंदी का, वो ले लीजिए। 5 हल्दी की गांठ ले लीजिए और 5 पीले फूल ले लीजिए। पीला फूल में आपका पीला गेंदा का भी फूल हो सकता है या कुछ भी, मतलब पीले रंग का फूल होना चाहिए वो। एक लाल रंग का चुनरी ले लीजिए, जो दुर्गा माता को हम चढ़ाते हैं ना वो वाली, या फिर चुनरी ना मिले तो एक आप लाल रंग का कपड़ा भी ले सकती हैं, जो आप क्या बोलते हैं ब्लाउज या फिर पेटीकोट सिलवाने में जो आप लाल रंग का प्रयोग करते हैं ना कपड़े का, वो वाला भी ले सकते हैं। अब चाहिए आधा कटोरी दूध और 1 चम्मच चीनी। सामान हमारा कंप्लीट हो गया है। बस यह पूजा आपको कब करना है? तो ये पूजा आप दोपहर के समय में आपको करना, दोपहर से पहले थोड़ी सी, मतलब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आपको यह प्रयोग करना है। अगर दिन में आपको समय ना मिले, क्योंकि आप ताकि ऑफिस जाने वाले हों, लेडीज भी हैं तो मैक्सिमम लेडीज जो है आजकल के टाइम पे ऑफिस भी जाती हैं, तो आप यह प्रयोग शाम को भी कर सकते हैं। जब आप उधर से आए ऑफिस से निश्चिंत होकर करें। पुरुष हो या स्त्री, यह उपाय कोई भी कर सकता है घर में,
और किसी के लिए भी कर सकता है। दिया जलाएं अपना, जब पूजा घर में बैठ जाएं, दोपहर हो या फिर शाम हो, कभी भी जब आप पूजा घर में बैठ जाएं, शांत से नहा धो करके फ्रेश होकर के बैठिएगा, 5 दिया जलाएं। 5 दिया क्यों भाई? तो देखिए, ये 5 देवों के प्रतीक जो सारा सामान है वो लाल चुनरी में रखें या फिर लाल कपड़े में रखें। एक पोटली बनाएं, पोटली तैयार आपकी, माता सीता के चरणों में वह पोटली रखें। जो राम दरबार है, राम दरबार की फोटो जो है वहां पर उनके सामने में वह पोटली जो है, पोटली पर 2 गांठ आप लगाइए। 2 गांठ मतलब क्यों? तो 2 गांठ, एक गांठ आपके लिए और एक गांठ आप चाहे लड़का के लिए कर रही हैं या लड़की के लिए। आप माँ हैं तो आप अपने बेटे या फिर बेटी के लिए कर रही होंगी ना, तो एक गांठ आपके बेटी के लिए या फिर बेटे के लिए और दूसरा गांठ आपकी बहू के लिए या फिर आपके दामाद के लिए। ये होगा, हो गया। माता सीता के चरणों में वह पोटली आपने रख दिया है, और मन से जो गहराई से, मन की गहराई से जो आपको बातें बोलनी है, जो निवेदन करना है, वो माता को बोलते जाइए, बोलते जाइए, फ्लो में बोलिए। जो भी बोलना है माता के आंखों में आंखें डालिए, क्योंकि हम सीता मैया से उतना परिचित नहीं हैं जितना हम दुर्गा जी से हैं, काली जी से हैं। एक आत्मीयता है, पर माता सीता जो है वो एक पंचकन्या में भी आती है। तो आपको उनसे निवेदन करना है, उनकी आंखों में आंखें डालिए और निवेदन करिए। आप पुरुष हैं तो भी एक माँ मान करके आप उनसे निवेदन कर सकते हैं। आप माँ हैं तो सीता मैया तो खुद माँ है, तो माँ से एक अगर बात करे, एक निवेदन करे, जो प्रणय निवेदन है वो बहुत जल्द सुनी जाती है। आपने निवेदन कर दिया है अपने बच्चों की शादी की। अब इसके बाद सीता माता को दूध और चीनी का स्नेहपूर्ण भोग लगाएं। चीनी की जगह पे अगर आपको शक्कर मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि चीनी जो है सही नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें जहां तक हमें आशा आती है कि चीनी साफ किया जाता है हड्डी से। हड्डी का जो प्रयोग किया जाता है कुछ, तभी वो पूरी मतलब व्हाइट कलर की आ पाती है। नहीं तो हम जो शक्कर यूज करते हैं ना, गन्ने से जो बनता है वो हल्का गंदा रंग का होता है, शक्कर जिसे हम कहते हैं। पर ये शक्कर के नाम पे हम चीनी भी आज पूजा में चढ़ाना चालू कर दिए। तो आपको हो सके शक्कर मिल जाए तो वो प्रयोग कीजिए, और नहीं तो थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा आप चढ़ा सकते हैं। चीनी का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया बात। भोग लगा दिया आपने माता को दूध और गुड़ का या फिर दूध और शक्कर का। अब मन को एकाग्र करते हुए दीपक की जलती हुई लौ को निहारते हुए मंत्र का जाप करें। श्री सीतारामाय नमः, श्री सीतारामाय नमः, श्री सीतारामाय नमः, श्री सीतारामाय नमः, श्री सीतारामाय नमः। ये हो गया आपका 5 बार जाप। 5 दिए हैं आपके, 5 दिया, 5 की लौ को देखते हुए ये मंत्र 5 बार बोले। जो ये पोटली है वो पोटली क्या करेंगे भाई, आप अगर चाहें तो किसी सुहागिन महिला को ये दान कर सकते हैं। जो पोटली आपने बनाई है, क्योंकि इसमें सारा सामान सुहागिन वाला ही है। आप इसमें क्या बोलते हैं, इसको सुहागिन महिलाओं को दे सकते हैं। अगर वो महिला कुछ जोक टोक मानती है, अरे भाई ये हमें क्यों दे रही है या फिर हमें क्यों दे रहा है, कुछ बात है क्या, कुछ जादू तो ना करके दे रहा है क्या, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको अगर कोई अच्छी औरत मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको आप किसी मंदिर में दान करके आ जाइए। जो भी देवी का मंदिर हो, कोई भी देवी हो, दुर्गा जी हो, काली जी हो, कोई भी आपके लोकल आसपास में कोई भी मंदिर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जरूरी नहीं कि आप बड़े मंदिर में ही, जहाँ पर मूर्ति है। हमारे गांव में अधिकतर काली जी की भी मूर्ति होती है, जहाँ पर छोटी छोटी 7 पिंडियां बनाई रहती है, तो आप वहां मंदिर में भी छोड़ के आ जाइए, ठीक है। ये काम आपका कंप्लीट हो गया है, अर्पण आपने कर दिया है। ये अर्पण कब करेंगे, तो आपको अगले दिन जाना है। रविवार को आप यह प्रयोग करेंगे, सोमवार को आपको ये मंदिर में जाइए या फिर किसी औरत को देना है दान, वो कर दीजिए। दूध और जो गुड़ का प्रसाद बना है घर में सब ग्रहण करिए। विशेष रूप से जो विवाह की योग्य संतान है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो है, उन्हें जरूर सबसे पहले उनको दीजिए यह जो दूध और गुड़ का प्रसाद है। अब अगर आपने आटे के दीपक बनाए हैं तो बचे हुए दीपक को एक साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि आटा आपका जो गीला होगा सबको एक साथ बना करके, मतलब जोड़ करके, और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। माता सीता की कृपा से 5 दिन में ही शुभ समाचार मिल जाएगा। 5 दिए हैं, 5 देवता हैं, 5 तत्व हैं, ये शुभ समाचार मिलेगा। अब जो दूसरा उपाय है उसको अच्छे से समझते हैं। इसको भी आपको दोपहर के टाइम कर सकते हैं, दोपहर मतलब 10-11 बजे टाइम पे, या फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। एक स्टील का लोटा लीजिए या फिर पीतल का लोटा लीजिए, ठीक है। स्टील, पीतल, तांबा कोई भी एक लोटा ले लीजिए। उसमें डालिए 7 बूंद शहद डालिए, हनी, शहद जो भी बोलिए, और 3 चुटकी पीली सरसों डालिए, 3 चुटकी हल्दी डालिए उस लोटे में। क्या क्या डाला आपने,
7 बूंद शहद, 3 चुटकी पीली सरसों, 3 चुटकी हल्दी पाउडर। ये हो गया आपका। अब सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए। ये वाला उपाय आपको दिन में करना है अपना, सूर्योदय जब तक सूर्य भगवान रहते हैं तब। सूर्य देव को अर्घ दीजिए पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ में। अर्घ देते देते वहीं खड़े खड़े पढ़िए। जब आप जल दे दें उनको, सूर्य भगवान को जब जल दे देंगे तो खड़े खड़े ही पढ़िए हनुमान चालीसा। अगर पुरुष करें तो अच्छी बात है, महिलाएं करें तो अपना आराम से घर का चौका, चूल्हा चौका जो करना है कंप्लीट कर लीजिए। आपके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान दिन भर रहते हैं, शाम तक भी रहते हैं। आपको शाम तक में फुर्सत मिले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं। यूपी बिहार में हम जो छठ पूजा होती है उसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं ना। आप कभी भी करिए, लेकिन सूर्य भगवान को आपको जल देना कंपलसरी है। हो गया। अब हनुमान चालीसा आपने पढ़ लिया है। अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है, जो भी यह उपाय कर रहा है, अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है पढ़ने में, जैसा मैंने बताया ना कि हाँ, आपको सूर्य भगवान को जल देने के बाद हनुमान चालीसा खड़े खड़े पढ़नी है। आप अगर खड़ा नहीं हो पाए, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने में 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है, अगर आप खड़ा नहीं हो पाए तो आप पूजा घर में वापस आ जाइए और बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं जो उपाय बताता हूँ वो पूरा क्लियर कट रहता है और एकदम ईजी रहता है, कोई ज़्यादा तामझाम वाला उपाय नहीं होता है। जल देते टाइम पे लेकिन जो प्रार्थना करनी है, जो निवेदन करना है भगवान से कि हे प्रभु, मेरे बेटे या बेटी के शीघ्र विवाह में कोई भी अड़चन ना आए, जो भी रिश्ता आए वो टिकाऊ हों, और मेरी बहू आए या फिर मेरे दामाद जो आए वो सब अच्छे विचारों वाले हों, मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो राज करे। यह प्रयोग साक्षात सूर्यदेव को और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। अब दूसरा इसका पार्ट 2 क्या है कि वो ये है कि पूजा घर में भगवान विष्णु के सामने या फिर जो राम दरबार हैं उनके सामने आपको एक दिया जलाना है, मिट्टी के दिए में। क्या करना है, एक कटोरी में आपको लेना है 1 चम्मच शहद, 3 चुटकी पीली सरसों और 3 चुटकी हल्दी जो है, हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला करके, गंगा जल मिला करके भगवान को तिलक कर दीजिए। अगर यह मंत्र बच्चे खुद कर रहे हैं, मतलब अगर यह प्रयोग बच्चे खुद करना चाह रहे हैं तो मंत्र जो जाप करना है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, मैंने 1 कटोरी बोला है शहद और पीली सरसों, वो कटोरी अलग रखिएगा, और 1 कटोरी जिसमें हल्दी हो और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके जो आप लिक्विड बनाएंगे, हल्दी का घोल बनाएंगे, वो अलग रखिएगा। 2 कटोरी यहाँ पर दीजिएगा। अब बच्चे अगर खुद के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो सबसे पहले भगवान को अपने अनामिका उंगली से तिलक लगाएंगे उस हल्दी के घोल का। अब जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा उसका मंत्र आपको जाप करना है। ओम सृष्टि मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये हो गया, लड़का या लड़की खुद के लिए अपना कर रहे हैं तो। अब दूसरा मंत्र है, अगर माँ या पिता अपने बेटे के लिए उपाय कर रहे हैं तब कौन सा मंत्र है? ओम सृष्टि मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये हो गया अगर आप बेटे के शादी के लिए उपाय कर रहे हैं तो। अगर आप अपनी बेटी के शादी के लिए उपाय कर रहे हैं तो ओम सृष्टि मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ये 3 मंत्र हो गए आपके। इन तीनों मंत्रों को, मतलब जो भी आपके काम का मंत्र है इन 3 में से, उसको 21 बार बोलना है, 21 टाइम्स। फिर एक कपूर की टिकिया ले, उस पर सरसों का जो मैंने बोला था ना 3 चुटकी सरसों चाहिए आपको, तो कपूर जला लीजिए। कपूर 1 2 5 जितना जलाइए। ये मैं बोलूँगा कि एक जो मिट्टी का जो छोटा सा ढक्कन आता है घड़े के लिए, छोटा सा ढक्कन, या फिर अगर बड़ा दिया थी, उसमें 4-5 कपूर डाल करके जला दीजिए। जल गया, उसके ऊपर 3 चुटकी सरसों डालिए और जला दीजिए। अब जलती हुई सरसों से भगवान विष्णु की आरती करिए। 3 चुटकी मतलब ऐसा लीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके 2-4 दाने करके ऐसे जलाइए, क्योंकि वो तो कटोरी में रखा रहेगा। शहद का अभी काम नहीं है, उसको भी रखे रहने दीजिए। जो पीली सरसों है उसका भी फिलहाल काम चल रहा है। अब जब तक आपकी आरती कंप्लीट नहीं होती, विष्णु भगवान की आरती मतलब कि ओम जय जगदीश हरे, ये जो आरती है, जब तक आपकी आरती कंप्लीट हो तब तक 1-1 दाना 2-2 दाना करके, वो जो कपूर है जिससे आरती आप कर रहे हैं उसमें 1-1 2-2 दाना वो पीले सरसों के आप डालते जाइए और जलाते जाइए, आरती करते जाइए। ठीक है। इसके बाद प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है
या अगर आप खुद यह उपाय कर रहे हैं तो मेरी कुंडली में जो भी दोष है, गुरु शुक्र अन्य मतलब नवग्रह में जो भी है खराब चल रहा है, उनको शांत कीजिए और मेरा विवाह शीघ्र सेट करवाइए। चाहे आप लड़का है या लड़की है, अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद के लिए निवेदन कीजिए, और अगर आप अपने बेटे बेटी के लिए शादी का यह उपाय करना चाहते हैं तो उनके लिए यह प्रार्थना कीजिए। अब आइए शहद पे। जो शहद था, अब शहद को एक रोटी पर लगा करके गाय को खिला दीजिए। रात में गाय मिलती है, क्योंकि कई जगह गौशाला होती है, मिल गया तो रात में ही खिला दीजिए, नहीं तो उस शहद से अगली सुबह वो रोटी गाय को जरूर खिलाइए। रोटी के ऊपर शहद लगा दीजिए और गाय को वो खिला दीजिए, गाय आराम से खा लेगी। जो उपाय है किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को, मैं आपको एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी उपाय बताने वाला हूँ जो न सिर्फ विवाह के लिए शीघ्र योग बनाएगा, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन को भी मधुरता और सुखों से भर देगा। यदि आपके घर में बेटी या बेटा विवाह के योग्य हैं और शादी में आ रही बार बार बाधा या बार बार देरी हो रही है या फिर बार बार रिश्ते टूटते चलते जाते हैं, तो यह उपाय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल देगा। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं ना कि जन्म कुंडली में अगर शनि, मंगल, रवि और शुक्र जैसे ग्रह अगर शुभ स्थिति में हो तो बहुत अच्छी बात है, चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। पर अगर ये अशुभ स्थिति में हो तो ये तो हमारे हाथ में भी है नहीं कि ग्रहों की चाल को हम बदल दें। हम बस कुछ उपाय कर सकते हैं, और उन्हीं उपायों में से आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं एकदम कमाल का है ना। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। कोई भी शनिवार, किसी भी महीना का, शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल शनिवार को आपको यह प्रयोग करना है। मैं पूरे वीडियो में बताते चलूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। और देखिए, जो चीजें मैं बताऊं आपको वो चीजें सेम टू सेम कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। कुछ अपना दिमाग मत लगाइए कि ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ठीक है। जहां पर करना होता है मैं आपको खुद बोल देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्री में अगर आप हमसे अपने बच्चों की या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारे मेल आईडी पर लड़का या लड़की या फिर अपना बायोडाटा मेल कर दीजिए। मैं प्रतिदिन 5 लोगों का कुंडली विश्लेषण फ्री में करता हूं, कोई पैसा नहीं। तो टॉप 5 में आने के लिए और फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और यह उपाय किसके लिए करना चाहते हैं यह जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान क्या क्या चाहिए आपको, तो देखिए, इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल ले लीजिए, राई का तेल हो या सरसों का तेल, बात एक ही है। साबुत काली मिर्च ले लीजिए, 2 फूल वाले लौंग ले लीजिए साबुत, 1 चुटकी काला सरसों ले लीजिए। इन सबको एक छोटी कटोरी में डालें। सारी चीजें जो है वो एक छोटी कटोरी चाहे स्टील की हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब सूर्यास्त हो जाए तो उस बेटे के या उस बेटी के जिसका विवाह रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, रिश्ता नहीं आ रहा है, जो भी तमाम परेशानियां हैं, सबको एक बार में ही समाप्त करने के लिए जो कटोरी में आपने ये सारा सामान रखा है, उस बच्चे या उस बच्ची के ऊपर से, सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। कैसे घुमाएं? जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, बाएं से दाएं दिशा में, उस तरह से आप घुमाएं। अब यहाँ कंडीशन नंबर 1 कि अगर बच्चा या बच्ची घर में नहीं है तो हमसे दूर हैं वो लोग, तो उसका कोई एक कपड़ा जो उसने पहना हुआ हो, बच्चा या बच्ची का कपड़ा, पर वो बिना धुला हुआ होना चाहिए। कपड़ा धोया हुआ नहीं हो, भले आपका वो बनियान हो या कुछ भी हो, कोई भी एक कपड़ा चाहिए, या फिर उसका एक फोटो चाहिए। इन दोनों में से किसी के ऊपर से भी यह जो कटोरी है उसको 7 बार घुमा दीजिए घड़ी की दिशा में। थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस तेल को आप 2 भाग में बांट लीजिए। जो कटोरी में जो सारा सामान रखा हुआ है, उन सामान को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला भाग ये है कि एक मिट्टी के या फिर एक लोहे के दिए में, लोहे का दिया मतलब कि आपका स्टील भी चलता है, वो लोहे से मिक्स ही रहता है, या सबसे बेस्ट है कि मिट्टी का दिया ही ले लीजिए, उसमें वो सारा सामान डाल दीजिए। उस लोहे के दिए में, अपना मिट्टी के दिए में 2 लौंग और 4 काली मिर्च डाल दीजिए, और इस दिए को जो आपका घर का मुख्य द्वार है वहां पर जलाइए। दिया का जो लौ है, जो दिया का मुंह होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। और अब इस दीपक की लौ को देखते हुए 7 बार आपको बोलना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः।
ये जो मंत्र है इसको आपको 7 बार बोलना है। हनुमान जी का यह मंत्र भगवान शनि को भी शांत करता है, क्योंकि शनि स्वयं हनुमान जी के भक्त हैं। हाथ जोड़ करके अब आप प्रार्थना करें कि बच्चों के विवाह में जो आ रही है बाधा, उसको, जो देरी हो रही है उसको, जो रिश्ता बार बार कट के चला जा रहा है उसको समाप्त करें और जल्द से जो रिश्ता आए वो अच्छा आए और टिके। जो हम अपने दामाद के रूप में जिस लड़के को पाना चाहते हैं या जिस लड़की को हम बहू के रूप में पाना चाहते हैं, अच्छे हो, जीवन साथी अच्छे हो। नहीं तो अगर अरेंज मैरिज होने के बाद भी वो ड्रम में काट करके डालने वाली घटना होने लगती है, नीले ड्रम वाली घटना आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुनी भी होगी, तो वो घटना ना हो। भगवान आपके घर में अच्छे से जो है घर संसार बसाएं। दूसरा काम क्या करना है, जो आपका आधा सामान बचा था ना कटोरी में का, जो तेल कटोरी में बचा हुआ है, उसे अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। कैसे छिड़केंगे आप? दूब ले लीजिए, जो हरी दूब आती है, जो हम गणपति भगवान को चढ़ाते हैं ना, गणेश जी को दूब चढ़ाते हैं, दुर्वा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो वो दूब 21 दूब लीजिए, 21 पीस दूब, एक एक डंडी करके 21 घास जो अपना दूब वाली है ले लीजिए। कच्चे सूत से उसको बांध दीजिए, जो 21 डंडी है उसको बांधिए और उस घास के बंडल को, वो आपका एक तरह से देखने में झाड़ू जैसा लगेगा, तो उससे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। आपका तेल उतना तो रहेगा नहीं कि कोई फिसल के गिरे, है ना, एकदम हल्का हल्का छिड़कना है। अब दीपक को अपने स्थान पर जलता रहने दें, दिया जो आपका जल रहा है वो जलते रहने दीजिए। अगली सुबह आपका दीपक बुझा हुआ मिलेगा, तो उसमें से जो 2 लौंग उसमें से जो लौंग आपने डाला था और काली मिर्च, वो निकाल करके आपके घर में जो कोई भी पेड़ पौधा हो, तुलसी जी का हो तो भी चलेगा, कोई भी मतलब फूल पत्ती, गुलाब, गेंदा, जूही, चमेली, जो भी आपके पास फूल हो, उसमें आप उसके जड़ के पास में आप दबा दीजिए। इस उपाय से क्या मिलेगा भैया? तो देखिए, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये 4 जो ग्रह हैं, इनका अगर अशुभ प्रभाव समाप्त हो गया तो समझिए कि चटमंगनी पट गया। आपके घर में भी शहनाई बजने में देर नहीं होगी, विवाह में आ रही हर बाधा दूर होगी, मनचाहा रिश्ता आएगा और जल्द विवाह की तिथि तय होगी। घर में मंगल काम शुरू हो जाना चालू होंगे। और जब भी आप यह उपाय करें, मन से करें, एक श्रद्धा विश्वास लेकर के करेंगे, क्योंकि अगर काम नहीं होता है ना, तो आदमी के दिमाग में यही आता है कि हम संतोष पागल ना हैं, वही संतोष पागल वाला हाल हो जाएगा कि अरे उपाय भी किया मैंने और मुझे कुछ इसका बेनिफिट, रिजल्ट मिला भी नहीं, ठीक ना। तो संतोष पागल मत बनिएगा। अब जो दूसरा उपाय है वो क्या करना है, ये उपाय इससे भी और चमत्कारी है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने सुविधा अनुसार दोनों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा वाला, एक से भले 2, तो आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। क्या करना है इस उपाय में? सुबह सबसे पहले उठ करके नहा धो लीजिए और स्वच्छ कपड़े पहनिए। यह उपाय करना है आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन। अपने पूजा घर में बालाजी महाराज मतलब कि हनुमान जी का, राम दरबार का और भगवान विष्णु का फोटो रखें। छोटा हो या बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। तो आप छोटा बड़ा का में भेद मत लगाइए, कोई भी फोटो रखिए, चाहे 10 का हो या 100 का हो। अब एक दिया जला, एक दिया मतलब कैसे? आप एक तिल का दिया जलाएंगे, एक सरसों के तेल का दिया जलाएंगे और एक शुद्ध घी का दिया जलाएंगे। ये 3 दिए आपके जिंदगी में कमाल करने वाले हैं आपके। और यह उपाय घर का कोई भी मेंबर कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है। माँ है तो माँ तो जगत जननी जगदम्बा है, आपने सृष्टि ही रचा है, तो आप अपने बेटे या बेटी किसी के लिए भी कर सकते हैं, पिता भी कर सकते हैं। अब कहीं कहीं कंडीशन होती है कि मम्मी की तबीयत खराब है, वो अब उस अवस्था में नहीं है कि पूजा पाठ कर सके, तो पापा भी कर सकते हैं। पापा भी नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में कोई भी भाई होंगे वो भी कर सकते हैं, बहन होंगी वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते। तिल का तेल जो है वो कहाँ जलाएंगे? तो वो जलाएंगे आप हनुमान जी के सामने। दिया आप मिट्टी का प्रयोग कीजिए और बाकी तीनों में आप कलावे की डालिए, कलावा या मौली जो भी कहिए, ठीक ना। अब हनुमान जी के सामने हनुमान जी के सामने आपका चमेली का, ठीक ना, हनुमान जी के सामने चमेली का तेल का दिया। राम भगवान के सामने, जो भगवान राम का दरबार है, उनके सामने शुद्ध घी का दिया। और विष्णु भगवान जो हैं उनके सामने तिल के तेल का दिया। ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे मैंने बोला उसी क्रम में आप तेल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद
एक कटोरी लीजिए, चाहे स्टील की हो या पीतल की हो, कोई टेंशन नहीं है। कमेंट में आप हमें जरूर बताएं कि यह उपाय आप किसके लिए कर रहे हैं और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर हमसे कोई सहायता चाहिए तो हम आपकी सहायता फ्री में करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक कटोरी लीजिए और स्टील या पीतल जो भी हो, इस कटोरी में रखिए एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, नींबू का साइज जितना होता है ना 50 ग्राम के अंदाज, वो टुकड़ा रख लीजिए। अब उस गुड़ के टुकड़े को सरसों के तेल में डुबा लीजिए। कटोरी में गुड़ डाला आपने और गुड़ के ऊपर तेल डालते जाइए, सरसों का तेल डालते जाइए जब तक कि गुड़ पूरी तरह से डूब ना जाए। अब डालिए 2 लौंग, उसी कटोरी में फूल वाली लौंग होनी चाहिए। इतना तक काम कंप्लीट हो गया है। अब जो मैं मंत्र आपको बोलने वाला हूँ वो मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। मंत्र है, उस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है, 21 टाइम्स। मंत्र क्या है? ओम हनुमते नमः, क्लीम रामदूताय स्वाहा। ओम हनुमते नमः, क्लीम रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते समय मन में केवल एक ही भावना रखें, मेरे बेटे या बेटी का शीघ्र विवाह हो, सभी बाधाएं दूर करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप से पहले एक बार संपुट आगे और एक बार संपुट मतलब कि आपका दोनों तरफ से ब्रैकेट में बंद करना। तो ब्रैकेट लगाने, ब्रैकेट में समझिए कि ये आपका मंत्र है, ओम हनुमते नमः, क्लीम रामदूताय स्वाहा। उससे पहले, इस मंत्र के जाप से पहले आप अष्टजाम का एक बार जाप कर लीजिए। अष्टजाम मतलब क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आपका अष्टजाम हो गया जो हम कीर्तन में प्रयोग करते हैं, कीर्तन में मंदिर में गाते रहते हैं ना। तो पहले आप अष्टजाम का एक बार जाप कर लीजिए, फिर आप ओम हनुमते नमः, क्लीम रामदूताय स्वाहा, ओम हनुमते नमः, क्लीम रामदूताय स्वाहा। 21 बार आपका ये जाप हो गया। फिर जब मंत्र आपका 21 बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र आपका जाप हो गया। इसके बाद काम कंप्लीट हो गया है। अब कटोरी से वो गुड़ का टुकड़ा निकालें। ये सारा सामान जो है वो आपका पूजा के पास रखा रहेगा, जहां आपका 3 दिया जल रहा है वहीं पर आपका ये गुड़ वाला कटोरी भी रखा रहेगा जिसमें तेल है। अब कटोरी से वो गुड़ का टुकड़ा निकालें और अगर आपका बच्चा घर में है, यह प्रयोग आप कब करेंगे? तो यह प्रयोग आप सुबह को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। बच्चा अगर आपका कोई ड्यूटी जाता है या बच्ची जो है स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, स्कूल तो नहीं, मतलब शादी की उम्र तो कॉलेज वाली हो जाती है, तो अगर कॉलेज से आ जाए तो आप यह प्रयोग शाम को भी कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा आपका घर में रहे तो आप यह प्रयोग कंप्लीट करने के बाद वो गुड़ का टुकड़ा निकालें और बच्चे के माथे से स्पर्श करें। जरूरी है थोड़ा सा तेल सर पे लगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह आपका भाग्य बना सकता है। अगर बच्चा सामने ना हो तो क्या करे भैया? तो उसकी फोटोज जो बनी होगी ना, फ्रंट जो उसका माथा दिखेगा, बच्चे का आंख नाक कान मुंह सब दिखेगा, तो उसमें जो बच्चे का माथा है जहां पर हम तिलक लगाते हैं, उस जगह पर उस गुड़ के टुकड़े को स्पर्श करवा दीजिए। अब इस गुड़ के टुकड़े को क्या करेंगे भाई? तो पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। बच्चों से जब आपने टच करवा लिया ना, 7 बार टच करवाइए, या फिर एक बार ही अगर आप टच करवाना चाहते हैं तो एक बार टच करवाइए बच्चे के माथे पर टच करवा करके। और जो निवेदन कर रहा है बस 1 सेकंड का, 1 सेकंड नहीं जाएगा, मतलब 30-35 सेकंड में आपका ये जो निवेदन है वो कंप्लीट हो जाएगा कि हे हनुमान जी, हे विष्णु भगवान, हे जो भी जिस भी इष्ट देवी देवता को हम मानते हैं। प्रार्थना के समय में क्या होता है ना कि कभी कभी शब्द बदलते हैं, पर शब्द बदले कोई दिक्कत नहीं है। आप निवेदन जो करना है ना, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हों उनसे कर दीजिए। बच्चे के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है उसके लिए ये आपका काम मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को होगा। और अगर आप चाहें कि सोने पर सुहागा वाला समय आपको मिले तो यह काम आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ हनुमान जी प्रसन्न होंगे बल्कि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और चंद्र महाराज हैं वो भी प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे। आपके घर में शुभ समाचार आएगा, जल्दी समाचार आएगा। विवाह की जो भी बात है वो पक्की होगी और सभी ग्रह दोष दूर होंगे। यह उपाय अगर माँ करती हैं तो माँ के दिल की शक्ति और हनुमान जी की कृपा मिल जाए तो दुनिया की कोई भी बाधा बच्चों की शादी में रुकावट नहीं। अभी जो आने वाला शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो या फिर जो शुक्ल पक्ष की जो अपनी पूर्णिमा हो, तो यह उपाय आजमाइए और हनुमान जी की कृपा पाइए। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक ये जानकारी अवश्य ही शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
हर हर महादेव, जय माता दी।